खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम का मुतालिया करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक मसीह यस्सु में हमारे आसमानी अब्बा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए, तेरे मुकद्दस बेटे हमारे मुनज्जी यस्सु मसीह के लिए, तेरे कदूस रूह के लिए, तेरे कलाम अक़दस के लिए। खुदा आज की खुदा इस घड़ी में तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, जब तेरे कलाम का बीज ईमानदारों की दिलों की ज़मीन पर बोया जाए तो वो बीज खुदा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलामे खुदा है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से जबूर की किताब उसका 4 बाप, आज हम उसकी 3री आयत, और नए अहदनामा में से रोमियो 12 बाप उसकी 10 आयत पर गौर करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पुराना अहदनामा जब हम पढ़ते हैं तो नए अहदनामा में खुदा की वफादारी और उसके कलाम की तस्दीक हमें मिलती है कि उसका हर एक शोशा पाक है। इसलिए पुराना नए के बगैर और नया पुराने के बगैर अधूरा है। इसीलिए आज हम 2 आयात पर गौर करेंगे पुराने और नए अहदनामा में से। सो आए देखें जबूर 4 उसकी 3 आयत में क्या लिखा है। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? सिलाह। रोमियो 12 बाप उसकी 10 में लिखा है, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रौ से एक दूसरे को बेहतर समझो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज हम इन 2 आयात की बुनियाद पर जिस मौजू पर गौर करेंगे वो मौजू है मोहब्बत में फजीलत या बुतलान, वर्च्यू और वैनिटी इन लव। आज हम कलामे खुदा में से देखेंगे, क्योंकि हकीकत को जानने के लिए हकीकत से वाकिफ होना जरूरी है। ठीक वैसे ही हकीकी मोहब्बत को समझने के लिए हकीकी मोहब्बत से वाकिफ होना जरूरी है। जब हम लफ्ज फजीलत को देखते हैं तो इंग्लिश का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है वर्च्यू। वर्च्यू का तर्जमा उर्दू जुबान में किया जाता है नेकी, हसीन सीरत, रास्तबाजी या पाक या रास्तबाज, या वो किरदार या वो रवैया जिसमें किसी किस्म का मुकर या फरेब नहीं पाया जाता। इसलिए वर्च्यू को हम देखते हैं तो वो पाक दामनी है, अखलाकी इम्तियाज है, अमल के अखलाकी कवानीन से के मुताबिक क्या है जिंदगी बसर करना, जो अलाही कवानीन की बुनियाद पर किए जाते हैं। इसलिए हर एक ईमानदार को अपनी जिंदगी में वर्च्यू यानी कि नेकी, भलाई, अच्छाई, पाकीज़गी को देखने की जरूरत है। और दूसरा लफ्ज हम देखते हैं वैनिटी। वैनिटी को तर्जमा बेबुनियादी, बेहकीकत, झूठी शान, बेजा गरूर, खुद नमाई या मगरूर होने की हालत, जिसके लिए तर्जमा हम देखते हैं वैनिटी को बुतलान, हवा की चरान, बेकार और नाकायम रहने वाली बात कहते हैं। और गरूर कायम नहीं रहता, गरूर का सर हमेशा ही झुकता है। इसलिए आज हम मोहब्बत के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मोहब्बत में फजीलत को समझने की जरूरत है, और जब फजीलत से वाकिफ होंगे तो मोहब्बत अफजल ठहरेगी।
इसलिए जब हम बुतालत का मुतालिया करेंगे तो बुतालत, बुतलान, हवा की चरान, जो कि बातल ही बातल है, सब कुछ बेकार है। जब हम उसमें फर्क जानेंगे तो हमें जबूर नवीस उसकी 4 पाप की 3 आयत की समझ आ जाएगी, जो खुदा ने 2 सवाल किए हैं कि ए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? आप सबको याद है कि कुछ ही दिन गुजरे हैं, कुछ नहीं, कल का दिन ही गुजरा है। 14 फरवरी को क्या दिन मनाया गया था? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे को जब देखते हैं तो इसकी तारीख से बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं, और ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ मौजूदा दौर में इसको मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखो देखी ये बात की जा रही है। जैसे वो पंजाबी की एक कहावत है कि अगर पड़ोसी का मुंह लाल हो तो अपना खुद चांटे मार मार के कर लेते हैं। तो वैलेंटाइन डे के बारे में आज बहुत से लोगों को मालूमात नहीं है, और अगर मालूमात है तो वो मौजूदा दौर की मॉडर्न इंफॉर्मेशन उनके पास दस्तयाब है, जिसे आज क्या है जी, कि ये मोहब्बत करने वालों का दिन है, जिसमें एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं, खतों की सूरत में या फिर चॉकलेट की सूरत में, या लाल रंग का गुलाब देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और इसे कहते हैं कि जी ये मोहब्बत का दिन है, जो 14 फरवरी का मुकर्रर किया गया। इससे पहले कि हम मोहब्बत के टॉपिक पर और गहरे में चलें, याद दिलाना चाहता हूं, जब हम तारीखी जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वैलेंटाइन डे शुरुआती तौर पर जब देखते हैं तो पाकिस्तान में 1960 में टीवी स्टेशन और रेडियो के वसीला से इस दिन को मुतारफ करवाया गया था। और जब यह दिन मुतारफ करवा दिया गया, लोगों को बता दिया गया कि ये वैलेंटाइन डे जो कि मोहब्बत करने वालों का दिन है, मोहब्बत के उन पंछियों के लिए दिन मखसूस किया गया है जो क्या करते हैं, अपने मोहब्बत रखने वालों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो बहुत सी इस्लामी जमात के गिरोहों ने उस दौर में क्या किया, इसके खिलाफ पुरजोश अपील की कि हमें इसकी जरूरत नहीं पाकिस्तान में, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, और आज तक वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ तमाम दूसरे मुस्लिम ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में। तो यह तो हो गई मॉडर्न इसकी मालूमात। लेकिन जब हम कदीम पहलू में देखते हैं तो आज कुछ लोग सिर्फ वैलेंटाइन डे से वाकिफ हैं, बहुत से लोग नावाकिफ हैं और कहते हैं कि ये क्या भला है, ये क्यों मनाना चाहिए, इसके पीछे क्या हकीकत है। बथेरों के लिए ये एक खास दिन है और बथेरों के लिए ये एक आम दिन है। बहुत से लोगों के नजदीक एक रवाज है बगैर हकीकत के, जो कि दुरुस्त है, और बहुत से लोगों के नजदीक ये हकीकत है जिसके पीछे रवाज या तारीखी पसे मंजर पाया जाता है। तो अभी अभी आपको मैंने दुनियावी पहलू बयान किया है, जो वैलेंटाइन डे का मैसेज आज पूरी दुनिया में, और 14 फरवरी को पाकिस्तान में क्या किया गया जी, मनाया गया, और हजारों लाखों के हिसाब से फूल खरीदे गए और फूल कुचले गए, दिल जोड़े गए और दिल तोड़े गए। हालांकि ये मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत का इजहार का दिन है। बहुत से दिल टूटे, जिनको कोई मिल गया वो खुश हो गए, जिनका नहीं मिला वो क्या हो गए, उदास हो गए। तो ये तो दुनियावी पहलू हो गया। आए जरा बाइबल की हिस्ट्री को देखते हुए हम चलेंगे कि जब हम 492 या 96 एडी में देखते हैं तो उस दौर में जो वैलेंटाइन डे को जो आज मनाया जा रहा है, दरअसल उस दौर में 2 शख्स थे। उन 2 शख्सों का नाम था, और उस शख्स का नाम क्या था दोनों का? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ये वो शख्स थे, 2 तारीखी तौर पर जब हमें पता चलता है रूम के दौर में, तो क्या हुआ, इन दोनों को शहीद किया गया क्योंकि इनकी जिंदगी जो थी वो जिंदगी गुजार रहे थे नेक कामों के लिए, और रूमी, और उसके बाद फिर कैथलिक हिस्ट्री में इसका बहुत सा हमें जिक्र मिलता है। और उस दौर में इनको जाना जाता था सेंट वैलेंटाइन। जो सेंट वैलेंटाइन था, ठीक जैसे सेंट निकोलस था,
सेंट निकोलस किसे कहते हैं, जिसे आज के दौर में क्रिसमस पापा का नाम दिया गया है, सेंटा क्लॉज कहते हैं। जैसे उसने उस दौर में जब सेंट निकोलस ने गरीब गुरबा आबादी में जाकर तोहफ देना शुरू किए, यीशु मसीह की गवाही देना शुरू की, तो उसका हदफ दुरुस्त था। जैसे ही वो वफात पा गया, उसका मौजू, उसकी जिंदगी का जो मेन मकसद था, वो सारा तब्दील लोगों ने कर दिया अपने जाती मुनाफे के लिए। और क्या होता है आज? सेंटा क्लॉज के क्लोज बेचे जा रहे हैं, शूज बेचे जा रहे हैं, ये बेचे जा रहे हैं, लोग खरीदो फरोख्त करते हैं और दाढ़ी पहनकर रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं जी, उसे कारोबार बना लिया। उसका हदफ दुरुस्त था लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो गया। जैसे सेंट निकोलस की जो मुहिम थी, जो मकसद था, वो दुरुस्त था, आज उसकी तहरीर बदल गई है। वैसे ही सेंट वैलेंटाइन, उसकी जिंदगी का हदफ अलग था, लेकिन मॉडर्न दौर में क्या हुआ, वो सब तब्दील हो गया और उसे मोहब्बत के पंछियों का नाम देकर क्या कर दिया गया जी। 14 फरवरी जो उस दौर का पोप था, 492 या 96 के लगभग कि ये बात है कि उस दौर के पोप ने कहा कि सेंट वैलेंटाइन जो कि मर चुका है, उसकी वफात के बाद उसकी जिंदगी के उन कामों को याद रखते हुए उसकी जिंदगी की ऑनर के लिए क्या है जी, सेंट वैलेंटाइन डे का दिन मनाया जाया करेगा। और वो मनाते मनाते आज क्या है जी, मोहब्बत करने वाले मशूकों का दिन ही रहकर बनकर रह गया है। सो मोहब्बत की बात हो रही है, इसलिए आपको बताना चाहूंगा, आज हम बाइबल मुकद्दस में जब देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए हकीकी मोहब्बत के बारे में जानने के लिए हमें खुदा के लोगों की जिंदगी को देखना होगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की ताबेदारी में गुजारी और अपनी जिंदगी से इस तरह इजहार किया कि हर कीमत को और हर चीज को उन्होंने इनकार करके खुदा की नजर कर दिया। इसलिए आज हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से लफ्ज मोहब्बत को। जब लफ्ज मोहब्बत को देखते हैं तो इसके लिए जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अहैव। अहैव अबरानी जबान का लफ्ज है जो 208 दफा हमें पुराने अहदनामा में अबरानी जबान में मिलता है और जो 195 आयात में पुराने अहदनामा की किताबों में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए आज हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, सीखेंगे और हम मोहब्बत के बारे में सीखेंगे। पुराने अहदनामा में आज हम गौर करेंगे इब्राहिम, इसहाक, यकूब, जिसे इसराइल कहते हैं, तीनों की जिंदगी पर गौर करेंगे। और तीनों क्या थे? शादीशुदा थे, तीनों की औलाद थी। और देखेंगे पहला हवाला पैदाइश 22वां बाप उसकी 2 आयत, और वहां पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तब उसने कहा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उस पहाड़ में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा, सोखनी कुर्बानी के तौर पर उसे चढ़ाना। यहां पर इब्राहिम को देखते हैं। इब्राहिम को बहुत ज़हीफ उम्र में खुदा ने अल्लाह जैसी नेमत से नवाजा, और जब नवाजा तो खुदा ने कहा कि ये बेटा मेरी नजर कर दे। और इब्राहिम क्या करता है? जो उसका इकलौता है इसहाक है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसे कुर्बान करने को उस पहाड़ पर जो खुदा ने उसे बताया है ले जाता है कि उसे क्या करे, सोखनी कुर्बानी के तौर पर खुदा की नजर करे। उसके बाद जब हम इसहाक को देखते हैं, पैदाइश 25वां बाप उसकी 28वीं आयत, और इसहाक असाऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका क्या करती थी? यकूब को प्यार करती थी। इसहाक के 2 बेटे हैं और इसहाक अपने बेटे असाऊ से क्या करता है? बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो शिकारी था और उसके शिकार का गोश्त वो खाकर लुत्फ अंदोज होता था, और इसी वजह से वो उससे प्यार करता था।
उसके बाद हम देखते हैं पैदाइश 37वां बाब उसकी 3 आयत में, और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने क्या किया था जी, उसके लिए एक जबरदस्त कोड तैयार किया था। यहां पर देखते हैं इब्राहिम इसहाक से प्यार करता था, इसहाक असऊ से प्यार करता था, और इसराइल जो कि यकूब जिसे है वो यूसुफ से प्यार करता था। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यह है जाती मोहब्बत, यानी कि जो बाप की बेटे के साथ, मां की बेटी के साथ और अजीजों की अपने एक दूसरे के साथ नजर आती है। अब हम चलेंगे नए अहदनामा में मोहब्बत को सीखने और समझने के लिए। खुदा की मोहब्बत के लिए जो यूनानी लफ्ज आगाफाओ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसका तर्जमा है गैर मशरू मोहब्बत। गैर मशरू से मुराद यानी कि जिसमें कोई शर्त नहीं पाई जाती। ये खुदा की मोहब्बत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 7 और 8 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, ए अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। यह वैलेंटाइन डे वाली मोहब्बत नहीं है जो आज दुनिया में दिन मनाया जा रहा है। इसके पीछे एक और बड़ा भयानक पहलू पाया जाता है जो वैलेंटाइन डे का दिन मनाया जाता है। कुछ ममालक में, यूरोप कंट्रीज में क्या है जी, जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको लिए एक दिन फ्री कर दिया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ इश्कबाजी कर सकें। यहां पर खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, ए अजीजो आओ एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये कौन सी मोहब्बत है? आगाफो, जिसमें कोई शर्त नहीं है, खुदाई मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत करता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा जानता है और खुदा को जानता है, और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आपको पता है कि इश्क करना दुनिया को किसने सिखाया? खुदा ने। जैसे एक गालिबन गीत है, गजल है, क्या है मुझे याद नहीं, किया इश्क खुदा ने, खुद किया इश्क खुदा ने। और खुदा का इश्क हमें कहां पर नजर आता है? गुलगत्ता की पहाड़ी पर। आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगाफो के बाद जो लफ्ज मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है अगापे। मोहब्बत के लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये अफराद के माबीन आपस में जिसे कहेंगे वो मोहब्बत है जो मखसूस की गई है। अगापे मोहब्बत वो खुदा की तरफ से मखसूस की गई मोहब्बत है, जो बरादराना मोहब्बत है, जो खानदानी मोहब्बत है, जो रूहानी मोहब्बत है, जो इंसानों को एक दूसरे के साथ करने की जरूरत है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना 13 उसकी 35 में यीशु मसीह ने कहा, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यह मोहब्बत अगापे मोहब्बत है जो मखसूस की गई मोहब्बत है। और जो भी चीज मखसूस की जाती है उसका चुनाव खुद करना जरूरी है। खुदा कभी भी किसी का बाजू नहीं मरोड़ता। उसके बाद हम देखते हैं अगापे मोहब्बत का एक और पहलू, बनी नू इंसान की के लिए खुदा की मोहब्बत। पहले एक दूसरे के साथ मोहब्बत, फिर खुदा के साथ मोहब्बत। रोमियो 5 बाप उसकी 8 आयत को देखते हैं, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। यह क्या है जी? अगापे मोहब्बत है। खुदा की वो मखसूस करदा मोहब्बत जिसमें हम गुनाहगार थे, खुदा हमारे गुनाहों का बोझ उठाने के लिए अपने बेटे को भेजता है ताकि वो हमारी खातर मसलूब हो। और ये किस तरह हुआ? किया इश्क, किया मोहब्बत खुदा ने। किसके साथ? पूरी दुनिया के साथ। God loves so much to the world। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी। बनी नू इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत। इसलिए अगापे की मोहब्बत का एक और पहलू देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 बाप उसकी 15 आयत के मुताबिक ये लोगों की खुदा के साथ मोहब्बत है। और लिखा है,
ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। अगर आप कहते हैं आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं और दुनिया को अव्वलियत देते हैं, तो फिर आप खुदा की मोहब्बत की हकीकत से अभी तक वाकिफ नहीं है। तो यह है अगापे मोहब्बत का तीसरा पहलू। अगापे मोहब्बत का चौथा पहलू देखेंगे। यूहन्ना 17 बाप उसकी 26वीं आयत। मसीह खुदावंद की खुदा बाप के साथ मोहब्बत। खुदा के बेटे यस्सु मसीह ने अपने बाप से मोहब्बत की, और मोहब्बत ताबेदारी का क्या करती है? तकाजा करती है। और क्या लिखा है यूहन्ना 17 उसकी 26 में? और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया। यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ बात कर रहा है और शिगिर्दों के तल्लक से अपने आसमानी बाप से दुआ कर रहा है। जब हम यूहन्ना 17 बाप को देखते हैं तो ये यीशु मसीह की काहिनों वाली दुआ है, काहिनी दुआ है। और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। यीशु मसीह आप में और मुझ में रहता है अगर आपने यीशु को कबूल किया हुआ है। हैप्पी वैलेंटाइन डे, सवालिया निशान। आपको समझ आ रही है कि दुनिया का सबसे अजीम बेहतरीन मोहब्बत का दिन कौन सा है? एतवार का। जुमे को उसने अपने आप को पेश कर दिया, और जुमे की रात और हफ्ते का दिन और एतवार की तड़के तड़के उसने अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया। इराक में 50 लाख कब्रें पाई जाती हैं। पाकिस्तान में मकलामी नाम का एक कब्रिस्तान है जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। उसके बाद जब हम देखते हैं हर मुल्क में कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान में क्या है जी? कब्रें हैं, और कब्रों के अंदर मुर्दों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। इराक में 50 लाख कब्रों का एक कब्रिस्तान है जो दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और उसमें हर कब्र के अंदर मुर्दों की हड्डियां बाकी हैं। जब मैं इसराइल में था तो इसराइल में वाहद एक कब्र है, हालांकि इसराइल में लाखों के हिसाब से कब्रें हैं। एक कब्र है जो गुलगुता की पहाड़ी के नजदीक एक बाग है, जो कब्र आज भी खाली है, और वो कब्र खुदावंद यस्सु अल मसीह की कब्र है, और उस कब्र की गवाही पूरी दुनिया में आज भी कायम है। और वो कब्र यीशु मसीह की मोहब्बत का इजहार है। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन है जो संडे का दिन है हर मसीही के लिए। हर मसीही के लिए हौसला अफजाई और यीशु मसीह की तरफ से मोहब्बत का दिन है कि मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की कि अपने आप को कुर्बान करके मुर्दों में से जला दिया, जिंदा हो गया। गैर ईमानदारों के लिए यीशु मसीह की कब्र गवाही है कि तुम्हें उस मौत में मरने की जरूरत नहीं, मैंने उसका कफारा दिया है, इसलिए जो कोई उसके पास आएगा वो उसको जिंदगी देगा। इसलिए अजीजों, मोहब्बत में फजीलत या बुतलान। यीशु मसीह की मोहब्बत में फजीलत पाई जाती है, नेकी पाई जाती है, भलाई पाई जाती है। दुनिया की मोहब्बत में बुतलान, बातल ख्याल, बेबुनियादी और झूठी शान पाई जाती है, जो कि बातल ही बातलवाज कहता है सब कुछ बुतलान, हवा की चरान है। अंजील का कर्जदार ये पैगाम देता है कि ए बनी आदम, तुम कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई करोगे? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? सलाह। ज़बूर 4 उसकी 3 में जो आखिर में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है परंथसिस में, वो क्या है? सलाह है। ये म्यूजिक टर्म है और जो म्यूजिक से वाबस्ता है। जब किसी बोल को, जिस किसी मिसरे को लिखा जाता है तो उसके आखिर में सिला, यानी कि पॉज करना, खामोशी इख्तियार करना, कि जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सुनाया गया है, जो कुछ पढ़ा गया है, उस पर गौर की जाए। इसलिए जो पैगाम सुनाया गया है इसके आखिर में मैं कहूंगा सिला, गौर करें।
मोहब्बत में फजीलत या मोहब्बत में बुतलान, जो कि हवा की चरान और बातल ही बातल सब कुछ बेकार है अगर मसीह की मोहब्बत से हम वाकिफ नहीं हैं। सिला।